पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है और मोदी साहब ने मन बना लिया है कि मैंने पंजाब को कैसे सीधा करना है। पंजाब के लोग, चाहे वो किसान थे, दुकानदार थे, खेत मजदूर थे, उन्होंने जाकर जो दिल्ली में एजिटेशन की और जो उन्होंने पीसफुल एजिटेशन, मेरे ख्याल इंडिया की वर्ल्ड की सबसे पीसफुल एजिटेशन थी जिसमें एक बार भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, वायलेशन नहीं हुई। अंग्रेजों के टाइम में हुई जब पगड़ी संभाल जट्टा ये मूवमेंट चली थी, उस टाइम भी अंग्रेजों ने घुटने टेके। और इस टाइम भी देखिए, जिस देश का राजा हंकारी होता है वो कभी अपने आप को ये नहीं समझता कि मेरी प्रजा मेरे सामने मुर्दाबाद भी कर जाए और मेरे को उनकी बात माननी पड़े। वो मोदी साहब को जहां तकलीफ हो रही थी, जहां पंजाब में आए, आपका पूरा मीडिया फिरोजपुर में इकट्ठा था, आपने देखा जो 70,000 चेयर्स लगी थी उनमें क्या बैठा था, क्या उनमें लोग थे। जब मैं पूरा बोल रहा हूँ, फिर बाद में मेरे से क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, एक बात जरूर है कि 180 किलोमीटर वहाँ प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल आज तक मोदी साहब 10 किलोमीटर भी बिना चौपर के नहीं गए। मेरे को इसके पीछे क्या मोटिव है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, उस मीटिंग में कभी होम मिनिस्टर मीटिंग में नहीं गया, कहीं दिखा देंगे तो मैं रिजाइन भी करूंगा और खड़े होकर मोदी से माफी भी मांगूंगा और सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हैं उनको कहूंगा कि ऑफिसर्स की पर्चा करने की बजाय मेरे होम मिनिस्टर होते कि अगर मेरे साथ कोई उनकी बातचीत हुई है, कोई IBI है, कोई उनकी जो SPG आई है, NIA आया है, कोई ये ऑफिसर्स लेवल का पर इनका काम होता है, कोई पॉलिटिकली मिनिस्टर के साथ नहीं होता। दूसरी बात, अगर मैं उस दिन भी मैंने कहा, आज भी मैं कहता हूं कि SPG ने प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनट वहां किस काम के लिए खड़ा रखा। क्यों, अगर ये कहते हैं कि 20 किलोमीटर पर पाकिस्तान है तो प्राइम मिनिस्टर क्यों 600 मीटर पर वहां जाना चाहते थे? क्या इसके पीछे पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं? पंजाब को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवादी हैं? इनके पास तो कोई गया ही नहीं, पता नहीं कहाँ खड़े थे किसान, खड़े भी हैं या नहीं। तो वहां तो इनके आपके माध्यम से हमें पता चला, आपके चैनल चला रहे हैं कि मोदी जिंदाबाद, BJP के झंडे थे। कहाँ वहां किसान का झंडा था? कहाँ किसी ने कहा मोदी मुर्दाबाद है? तो यार देखिए, पंजाब को बात सुन लीजिए पहले। पंजाब को बदनाम करने की बात है, ठीक है, हमारे SC हैं चीफ मिनिस्टर, SC है पर वो कमजोर नहीं है, हम उसके साथ हैं, पूरा पंजाब उसके साथ है। मुगलों वाली बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल। हम बात सुन लीजिए, अगर वहां रेड हुए हैं, पंजाबी जो है कभी किसी के नीचे नहीं लगते। हम मोदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं क्या जी, मेरी एक गल तलोचन जी सुनो। 10 करोड़ फड़िया, किन्ने 26 आदमियों ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਫੜਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ED ਕਰੇ ਰੇਡ ਤੇ ਮੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹਨੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। पंजाब के आपने कहा है कि इसलिए उन पर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये नहीं चाहते कोई दूसरी हैं, वो नहीं चाहते। आपने बोला, आप कह रहे हैं कि मुगल की तरह प्रधानमंत्री। बिल्कुल, जो पंजाब में
देखिए, हमारी शहादत और पंजाब की जो हिंदुस्तान की आज़ादी में देन है, पंजाब में आज तक कभी कम्युनल जो बात नहीं की गई। हम नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी या अकाली दल, आपने देखा कि जब वहाँ मंजी साहब में इनका कॉन्फ्रेंस हुई, अकाल तख्त साहब के जथेदार ने, मैंने लेटर भी उनको लिखा कि इन्होंने कहा, प्रकाश सिंह बादल ने मसंद कहा औरों को। 8 अकाली दल हैं, क्या एक नुमाइंदा पार्टी अकाली दल ही है जो बादल की है? 8 अब दूसरे भी मैं बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले बात आप पूरी सुनेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुगलों में इनमें क्या है। उन्होंने वहां मीटिंग बुलाई, हमने कहा कि मसंद हम नहीं, मसंद बादल हैं, जिन्होंने बेदबी करवाई, सब कुछ करवाया, और उसके बाद जो पर्चा हुआ नशे के ऊपर हुआ, हम पार्लियामेंट असेंबली में बोलते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का गंद हमारे सर के ऊपर आ गया। हमने 111 दिन में वो गंद अपने सिर से फेंकना शुरू किया। तो उसके बाद अगर आप सभी ने देखी है कि विक्रम उस दिन नशे के ऊपर कम बोला, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और प्राइम मिनिस्टर का गुणगान करता रहा। इसका क्या मतलब है? दूसरी जो आपने मुगलों की कही, मुगलों ने पंजाबियों के ऊपर जुल्म किए, हमने उनके भी सहे। अंग्रेजों ने हमें ख़त्म करने की कोशिश की, हमने पंजाब भी कभी ख़त्म नहीं हुआ, और पंजाब ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का कोई लीडर खड़ा होकर कह दे कि हमारी परिवार ने या बीजेपी के किसी लीडर ने हिंदुस्तान की आज़ादी में जे काम किया है, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा माफी मांगेगा, और हम सभी करते हैं। ईडी मेरे को आपने मुगलों की बात की है, मैं कहता हूं कि इनका आजादी में देर क्या है वो पहले बता दें। ईडी के अफसरों ने कहा सर वो रैली का बदला ले रहे हैं। बिल्कुल, मेरी गल सुनो, तुहाडे सामने मैं पहले भी कहा सी कि तुहानू भी पता, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या जिस वेले असीं उहदे अगेंस्ट चले हाँ, चन्नी सब तो पहला चन्नी की लड़ाई स्टार्ट हुई, उसदे बाद 26 अप्रैल नूं सुखजिंदर सिंह रंधावा रिजाइन दे के उठिया अपनी असैंबली चों। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जरूरत नहीं पई सुखजिंदर सिंह रंधावे ते एक भी करप्शन का एलीगेशन लाउंदा। मेरे उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंक्वायरी कराई, विक्रम मजीठिया की लैटर से इंक्वायरी करवाई। इस मामले में भी कैप्टन साहब का हाथ मैं सुन लो यार, तू इना खाला ना चल, थोड़ा मैनू सुन ला, थोड़ा सुन लो। मेरे ते इन्हें इंक्वायरी करवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी। मैं कैबिनेट के विच पुछया, मैं क्या कैप्टन साहब तुसी मेरे गैंगस्टर नैक्सिस का मेरा कहना, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, पूरी कैबिनेट को पूछ। मैंने वहाँ डीजीपी दिनकर गुप्ता बैठे थे, मैंने कहा आपने इंक्वायरी करवाई? कहना हाँ करवाई। तो फिर मैंने क्या निकला, मेरे को हाई कोर्ट ने कहा, आप लोगों को भी पता है कि मिनिस्टर का मीडिया ट्रायल हो रहा है, हाई कोर्ट के जज ने कहा था। तो अमरिंदर सिंह कभी नहीं चाहता था कि उसके आगे कोई बोल जाए, और उसने कहा कि मेरे पास सभी की जो रेता बेच रहे हैं, मैंने कहा पूरी कैबिनेट में, मैंने कहा, मेरे को ऊंची आवाज थी, आप बाहर तक मेरी सुन रही थी, और सिक्योरिटी एकदम वापस कर दिया। आपको पता है वहां खड़े थे, आप सभी को निकाल दिया था कि बाहर चले जाओ। मैंने कहा कि अगर किसी का नेक्सस है, रेता बेचने में है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा गिल्टी है और इसका परिवार चोर है, मैंने कहा था। बिल्कुल, ईडी हमारी आर्म ट्विस्ट कर रहा है थ्रू ईडी। अगर बीजेपी में जरूरत है तो अफसर क्या कर गए कि वो बिल्कुल जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, हम इसीलिए हमने अपनी इलेक्शन छोड़कर आए हैं। वहां सभी बैठे थे, वहां जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो आई, जो अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा कि चन्नी का नाम ले दो, आपको अभी छोड़ देते हैं। हालांकि अब एजिटेशन करांगे यार, ये कम सीरियस है। किसी आदमी को जो 2018 में जिसका नाम भी नहीं है एफआईआर में, जिसकी कोई बात भी नहीं है, तो मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, हम कांग्रेसी हैं, हमने देश आजाद करने में काम किया है,
हमने पाकिस्तान के साथ 65 और 71 की वार लड़ी है, हम बीजेपी के और ईडी के साथ भी लड़ाई लड़ेंगे।